जय हिंद दोस्तों। आज के ज़माने में यूपीआई के द्वारा पेमेंट करना आम बात हो गया है। अगर कहीं पैसा भेजना हो तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई से तुरंत पैसे भेज देते हैं। आपने कभी सोचा है आखिर यूपीआई से पेमेंट करना लोग क्यों पसंद करते हैं? इसका कारण एक ही है कि यहाँ से पेमेंट या ट्रांजैक्शन करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, यूपीआई से पेमेंट करना फ्री है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। एनपीसीआई गाइडलाइंस के अनुसार सभी बैंकों को अपनी सुविधा के हिसाब से इसकी लिमिट तय करने का आज़ादी दी गई है। यूपीआई पेमेंट को 3 तरह के लिमिट में बांटा गया है। पहला लिमिट, एक दिन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट कितना कर सकते हैं। दूसरी लिमिट, सिंगल टाइम में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कितना करना होगा। तीसरी लिमिट यह है कि एक दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी एक दिन में कितने बार पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ जान ले, अगर यह लिमिट नहीं होता तो लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, यहीं से जितना मर्जी पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं कौन सी बैंक की क्या है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। एक दिन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके अलावा यह भी जानेंगे कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। यह सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा, ये बताइए यूपीआई पेमेंट क्या है, आप जानते हैं? चलिए, जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको यूपीआई के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में पुराने 500, 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। इसके बाद सरकार ने एक कदम उठाया और कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई का निर्माण हुआ, ताकि कैशलेस की लेन देन ज़्यादा ना हो। ज़्यादातर पैसे को लेन देन ऑनलाइन माध्यम से हो जिस पर सरकार की नज़र हो, इसलिए यूपीआई ट्रांजैक्शन को फ्री रखा गया। यूपीआई की मदद से कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं। 24 घंटे की यह सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए पहले एंड्रॉयड फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यूपीआई ऐप इंस्टॉल करना होगा और साइन अप करना होगा और बैंक का डिटेल्स देकर अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आपको एक वर्चुअल आईडी मिल जाएगी। इतना करने के बाद बस आप पैसे भेजते रहें। दोस्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं। यूपीआई की एक अकाउंट से एक दिन में एसबीआई के ग्राहकों 1 लाख रुपये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन सभी बैंकों की यूपीआई के मदद से मैक्सिमम 1 लाख रुपये लिमिट दिया गया है। एक दिन में एक बार में 1 लाख रुपये की भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तीसरी लिमिट इसमें यह है कि एक दिन में 10 बार से ज़्यादा का फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बार में 1 लाख पैसे ट्रांसफ़र करें या 10,000 करके 10 जगह पैसे भेज सकते हैं। पैसे की लिमिट सभी यूपीआई का अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक दिन में 10 बार से ज़्यादा किसी भी यूपीआई के द्वारा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं। कहीं पर भी यह मेंशन नहीं है कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर आयकर विभाग की नोटिस मिल सकती है, लेकिन यह भी मेंशन नहीं है कि आयकर विभाग नोटिस नहीं देगा। बात ऐसा है कि अगर इनकम टैक्स दायरे से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो जिस बैंक की यूपीआई आईडी है वह बैंक आप पर नज़र रखेगी, क्योंकि यह सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है जिसका रिकॉर्ड बैंक
एनपीसीआई के पास रहता है। मान लीजिए 1 महीने में आप 10 लाख से ज्यादा का लेन देन करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। इसलिए कोई भी काम नियम के दायरे में करें, सही होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।